बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। हम आपके मशकूर हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आज की 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज 22 जनवरी को वतन वापस आना था, लेकिन कैंसिल किया गया है। क्यों कैंसिल किया गया है और कब वापस आ रही है और आते ही कौन से बड़े डिसीजंस लेने हैं, आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा मुस्लिम लीग काप के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने एक तो ये बताया है कि इलेक्शन कब होंगे, आम इंतखाबात के हवाले से भी उन्होंने बताया है। ये भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा परवेज़ इलाही और उनके दरमियान जो इख्तलाफात पैदा हुए थे, उसके बुनियादी वजूहात क्या थे, आज तफसीलन उन्होंने बताया है, वो भी बताएंगे। और उसके अलावा तहरीक इंसाफ ने सिंध असम्बली से कब उन्होंने इस्तीफ़ा देना है, उसकी तफसीलात भी आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज वतन वापस आना था उन्होंने 22 जनवरी को, और उस हवाले से शेड्यूल बाकायदा तय था, लेकिन उस शेड्यूल में तब्दीली लाई गई है और मरियम नवाज से 22 के बजाय अब 29 जनवरी को वापस उन्होंने आना है। और इम्कानात यही जाहिर किए जा रहे हैं। और मरियम नवाज 29 जनवरी को शाम 4 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर वो लैंड करेगी। और इस हवाले से बाकायदा ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि मरियम नवाज वतन वापस आने से पहले ही पार्टी के निचली सतह पर जो ज़िम्मेदारान थे उनको मुतहरिक किया गया है और उनको ये टास्क सौंपा गया है कि जल्द अज जल्द पार्टी के अंदर जो रीऑर्गेनाइज करने के हवाले से जो इकदाम उठाने हैं उस पर काम करना है। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है ज़राए से कि मरियम नवाज़ को बाकायदा नवाज शरीफ की जानिब से ये टास्क दिया गया है कि वतन वापस आते ही उन्होंने पूरी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने के हवाले से इकदाम उठाने हैं। और इसीलिए उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पर भी इजाफी ओहदा उन्हें दिया गया है। और कुछ दिन पहले बाकायदा सीनियर नायब सदर का भी उनको बाकायदा नोटिफिकेशन के ज़रिए कंफर्म किया गया है। और इख्तियारात जो हैं मज़ीद मरियम नवाज़ के हाथ में आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर नून लीग की जो पावर है वो मरियम नवाज़ के हाथ में आ रही है। और यूँ मुस्लिम लीग नून को दोबारा रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की जो पॉपुलैरिटी थी उसमें कमी देखी गई है। और इसी वजह से राना सनाउल्लाह से भी नवाज शरीफ बार बार पूछ रहे हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, जवाब तलब किया जा रहा है। वहीं मरियम नवाज़ जो हैं अब बाकायदा पंजाब के अंदर भी वो काम करेगी और निचली सत्ता पर भी जो ज़िम्मेदारान हैं उनको ज़िम्मेदारियाँ सौंप कर पार्टी के जो दरीना कारकुन हैं, पार्टी के साथ मुखलिसाना तौर पर जो काम करते हैं, उनको प्रेफर देकर पार्टी को दोबारा रीऑर्गेनाइज करके कम बैक करने की कोशिश करने के लिए मरियम नवाज़ को जिम्मेदारियाँ सौंपने की बात की जा रही है। और आज की दूसरी बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि मुस्लिम लीग काप के सदर चौधरी शुजात हुसैन का ये कहना है कि आम इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि फौरी तौर पर जो इंतखाबात की बात कर रहे हैं, फौरी तौर पर इंतखाबात के तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। और साथ साथ चौधरी शुजात ने मोनिस इलाही को काब लीग से निकालने के हवाले से उन्होंने कहा है कि मोनिस इलाही को काब लीग से यानी पार्टी से उन्हें निकालने का कोई इरादा नहीं है। और उन्होंने कहा है कि शोकास नोटिस सिर्फ उनका गलत जो इकदाम था उससे उसको रोकने के लिए हमने शोकास दिया है, लेकिन पार्टी से निकालने का कोई इस तरह का फैसला नहीं है। और साथ साथ चौधरी शुजात हुसैन ने यह भी कहा है कि परवेज़ इलाही मैं चाहता हूँ कि वो मुस्लिम लीग काम में ही रहें और काम करें, पार्टी को मजबूत करें। और उन्होंने ये कहा है कि मेरे और परवेज़ इलाही के दरमियान जो मामला तूल पकड़ गया, जो इख्तलाफात जो पैदा हुए, वो मामला था MPS के मुतल्लिक ख़त लिखना, उससे हालात जो हैं वो ख़राब हुए, मामलात ख़राब हुए। और उनका ये कहना था कि मुझ पर परवेज़ इलाही ने बार बार जो ख़त लिखा था उस हवाले से वापस लेने के हवाले से उन्होंने ज़ोर दिया था, लेकिन उनका ये कहना था कि मैंने कहा कि ये नामुमकिन है। उसके बाद उनका कहना है कि इख्तलाफात बढ़ गए और उनका कहना है कि फिर घर के अंदर तकसीम करके एक दीवार बनाई जा रही थी
اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ دیوار بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ عمران خان کو یہ یقین دلانا تھا کہ ہم علیحدہ ہیں، اور کہتا ہے کہ اس سے پارٹی کو بھی نقصان پہنچا، لیکن ابھی بھی شجاعت حسین یہی چاہتے ہیں کہ پرویز الہی اور مونس الہی جو ہیں واپس پارٹی میں ایکٹیو ہو اور پارٹی کے لیے کام کریں، اور اس سے پارٹی مضبوط ہوگی، اور وہ اس پارٹی سے ان کو نکالنا نہیں چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے کوئی اقدامات ابھی تک نہیں اٹھائے ہیں۔ اور آج کی تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ایک بار پھر شیخ رشید نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ دعویٰ یہ کیا ہے کہ مارچ اور اپریل تک حالات اتنے سنگین خراب ہوں گے کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں گے، اور یقیناً اس وقت مہنگائی عروج پر ہے، ممکن ہے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی تو وہ لوگ تو سڑکوں پر نکلیں گے، لیکن دوسری جانب حکومت اس وقت IMF کے ساتھ جو اگلے قسط کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، لیکن IMF نے اسٹرانگلی یہی کہا ہے کہ جب تک آپ کو جو ہم نے کہا ہے اس پر عمل نہیں کرو گے، اور جن جن چیزوں پر ہم نے ٹیکس لگانے کے حوالے سے کہا ہے، جو جو اقدامات اٹھانے کے لیے کہا ہے، IMF کا کہنا ہے کہ جب تک کہ پاکستان اس پر عمل پیرا نہیں ہوگا تو اس وقت تک اگلا قسط نہیں مل سکتا ہے۔ وہیں دوسری جانب پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی IMF کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر IMF پاکستان کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے اور قسط جاری کرتا ہے تو پھر وہ دوست ممالک بھی کچھ نہ کچھ مدد ضرور کریں گے، لیکن ابھی تک کہ پاکستان بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ دعا کیجیے کہ ان مشکلات سے جلد از جلد پاکستان نکلے۔ اور آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف پنجاب میں اسمبلی کو تحلیل کرنے کے بعد KP میں بھی انہوں نے اسمبلی تحلیل کر لی، اور اب باری تھی سندھ اسمبلی میں جو ان کے اراکین ہیں ان کے استعفوں کے حوالے سے۔ باقاعدہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ سندھ اسمبلی سے بھی تحریک انصاف کے جو کارکن جو اراکین ہیں وہ مستعفی ہوں گے، لیکن اب آج کی خبر یہ ہے کہ PTI کے اراکین سندھ اسمبلی نے ایوان سے فوری طور پر مستعفی نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے بہت سی وجوہات ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کر یہ کب وہاں سے مستعفی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو کراچی میں ہے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو بہت اچھی کامیابی ملی، اچھی سیٹیں لینے پر وہ کامیاب ہوئے، لیکن تحریک انصاف کو بری شکست ہوئی ہے، تیسرے نمبر پر ہے۔ اب ممکن نہیں ہے کہ کراچی کے بلدیاتی جو انتخابات ہیں اس معاملے کو لے کر تحریک انصاف سندھ اسمبلی کے اندر بھی کھیلنا چاہ رہی ہے، اس لیے اپنے استعفے جو ہے انہوں نے تھوڑا ملتوی کیا ہے۔ اب آگے جا کر کیا ہوگا وہ وقت ہی بتائے گا۔ یہ تھی آج کی 3 بڑی اہم ڈیولپمنٹس جو ہم آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا چینل اچھا لگے، ہمارے ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیے، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد